नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग एक कंप्लीट बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको नीमराज सुंडा जी ने लिखा है उस लेक्चर के इस बुक के दूसरे लेक्चर का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। यानी कि पहला लेक्चर मैंने पढ़ा दिया है, दूसरा लेक्चर का पहला पार्ट पढ़ा दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर का दूसरा पार्ट। इसमें हम पढ़ेंगे फिर से हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर काफ़ी लंबा चैप्टर था, तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो आधा तो हम कल पढ़ चुके थे, आधा हम पढ़ेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। देखो, सबसे पहले क्या बोल रहा है, 2 अक्टूबर 1952 यानी कि 2 अक्टूबर 1952 को क्या हुआ था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको सीडी प्रोग्राम भी बोलते थे, इसको भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक, इसमें क्या होता था कि पूरी की पूरी एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता था, किसी एक गांव में, किसी एक शहर में, किसी एक तहसील में, किसी एक ब्लॉक में। वहां पर क्या करते थे, पूरी एक कम्युनिटी को टारगेट करते थे कि हाँ, ये लोग, जैसे मान लो कि कुछ एक गांव है, उस गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गन्ने की खेती करते हैं। ठीक, अब सरकार ने कोई नई टेक्निक इजाद की, यहाँ सरकार ने एक नई टेक्निक, वैज्ञानिकों ने एक नई टेक्निक खोजी है। तो वो क्या करते थे कि उस पूरी कम्युनिटी को एक साथ मिला के फिर उनको ये डेवलपमेंट करवाते थे उनका, कि इस तरीके से भैया खेती करो, ठीक, इस तरीके से करोगे तो तुम्हारा प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो इसी को हम क्या बोलते थे, सीडी प्रोग्राम। ये कब लॉन्च हुआ था, 2 अक्टूबर 1952 को। अब देखो, फिर 2 अक्टूबर 1952 को क्या हुआ था, और ये 2 अक्टूबर को क्यों लॉन्च हो रहा था, क्योंकि गांधी जयंती होती है। ठीक, अब देखो 2 अक्टूबर 1953 को क्या हुआ था, स्टार्टेड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, जो एक्सटेंशन वर्क होता है, जैसे मैंने पहले लेक्चर में बताया था एक्सटेंशन क्या होता है, तो वही पूरा नेशनल एक्सटेंशन सर्विस स्टार्ट किया गया कि जो भी किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में या किसी यूनिवर्सिटी में जो भी रिसर्च हो रही है, उस रिसर्च से जुड़े हुए जो भी जानकारियां हैं वो फार्मर तक जाएं, और फार्मर के पास जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं रिसर्चर्स के पास आएं, कि जो रिसर्च कर रहे हैं वो लोग जान पाएं कि हाँ, आप किसानों को कौन सी समस्या है जिससे उसका वो निजात खोज सकें। ठीक, तो ये कब किया गया था, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस NES कब स्टार्ट किया गया था, 2 अक्टूबर 1953 को। अब देखो 1956 में क्या हुआ था, प्रोजेक्ट फॉर इंटेंसिफिकेशन ऑफ रीजनल रिसर्च ऑन कॉटन, ऑयल सीड एंड मिलेट। इन 4 क्रॉप यानी कि कॉटन, ऑयल सीड और मिलेट, कॉटन, ऑयल सीड, मिलेट, ये 4 जो क्रॉपें थी, इन चारों क्रॉपों को इंटेंसिफिकेशन करने के लिए एक रीजनल रिसर्च बनाया गया, रीजनल रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया गया, जिससे इन 4 क्रॉप पर रिसर्च करके इनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके। 1957 में क्या हुआ था, 1957 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। ये याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार ये एफओ में भी पूछा गया है। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड मेज प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 1957। तो उसमें 1957 जो था वो आपका राइट आंसर था। इसमें क्या होता था कि मेज यानी कि मक्के की फसल के इम्प्रूवमेंट के लिए एक ऑल इंडिया से रिलेटेड पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया गया था। इसमें पूरे ऑल इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक, फिर आगे क्या है, 1958 में स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी अकॉर्डेड टू IARI अंडर UGC एक्ट 1956। स्टेटस मिला किसको, डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला किसको, IARI का, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में है, इसको क्या मिला, एक स्टेटस मिला कि यह एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक, किसके अंडर में, UGC एक्ट 1956 में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के एक्ट 1956 के तहत ये कहा गया कि जो IARI है ये क्या है, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है।
अब डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है, आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्या डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी होती है, स्टेट यूनिवर्सिटी कौन सी होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी होती है, कॉलेज क्या होते हैं, सरकारी कॉलेज क्या होते हैं, प्राइवेट कॉलेज क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं फिर क्या कह रहा है। 1958 में क्या किया गया, स्पाइसेस एंड कैजू नट कमेटी बनाई गई। एक ठीक मसाले और काजू पर एक कमेटी बनाई गई कि भैया एक कमेटी बना दी गई। उस कमेटी का क्या काम था कि काजू से और स्पाइसेस मसालों से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं की एक रिपोर्ट बनाओ और रिपोर्ट बना के सरकार को भेजो, जिससे सरकार उसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट कर पाए। तो एक ऐसी कमेटी बनाई गई। अब देखो फिर आगे क्या किया गया। अक्टूबर 1958 में नाफेड की स्थापना की गई। नाफेड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी कायदे से याद कर लें। 1958 में क्या हुआ था, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। इसका फुल फॉर्म भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म ही पूछा जाता है। इसका नाफेड का जो फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन। तो ये देखो कुछ आगे पीछे है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, FED से मतलब होता है क्या, फेडरेशन। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ये NAFED सही लिखा है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे सर जी ऐसा नहीं ऐसा होगा। नाफेड ही सही लिखा है और ये भी सही लिखा है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। अब देखो 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज सिस्टम यानी कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन 3 टायर सिस्टम ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बलवंत राय मेहता इनागुरेटेड बाई जवाहरलाल नेहरू ऑन द 2 अक्टूबर 1959 इन नागपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। नागपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में क्या हुआ था कि पंचायती राज सिस्टम के 3 टायर की स्थापना की गई थी। ठीक, सबसे पहले वो 3 टायर सिस्टम स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, क्योंकि उस समय वही प्रधानमंत्री थे। और ये कहाँ किया गया था, नागपुर डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। नागपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, राजस्थान में। ठीक, राजस्थान के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज सिस्टम की स्थापना की गई। और पंचायती राज सिस्टम कैसा सिस्टम है, 3 टायर सिस्टम है। ठीक, यानी कि त्रिस्तरीय सिस्टम होता है। 1960 को क्या हुआ था, 1960 में फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इन इंडिया, दुनिया की भारत की सबसे पहली एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश की गई। उसका नाम क्या था, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हम GB पंत कहते हैं। ठीक, या पंतनगर यूनिवर्सिटी बोलते हैं, पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी शॉर्टकट में बोलते हैं। पूरा नाम क्या है, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। ये कब बनी थी, 1960 में बनी थी। यह सबसे पहली एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी थी। इसके पहले कुछ रिसर्च सेंटर थे, कुछ कॉलेज थे, लेकिन जो यूनिवर्सिटी का दर्जा जिसे मिला वो सबसे पहले गोविंद वल्लभ पंत ही यूनिवर्सिटी थी, जो सबसे पहले यूनिवर्सिटी का दर्जा एग्रीकल्चर सेक्टर में लेकर आई। ठीक, ये है कहाँ पर, ये पंतनगर में है। ऑन द पैटर्न ऑफ लॉर्ड जॉइंट सिस्टम ऑफ USA, लैंड ग्रांट सिस्टम जो USA में एक चलता है, उसी सिस्टम के उसी पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर भी एक क्या हुआ, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। यानी कि पंतनगर की स्थापना कब हुई थी, 1960 में। फिर 1960-61 में क्या हुआ था, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IADP, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया था। इसका फुल फॉर्म याद कर लेना। और ये कब लॉन्च हुआ था, 1960 से 61 में। अब देखो फिर आगे क्या है, 1963 नेशनल सीड कारपोरेशन NSC की स्थापना हुई थी। ठीक, भारतीय सीड कारपोरेशन की स्थापना कब हुई थी, 1963 को। ठीक, जिसको हम राष्ट्रीय बीज निगम बोलते हैं। अब 1964 में देखो क्या हुआ था, इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ICDP, इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम ICDP कब लॉन्च हुआ था, 1964 में। 1965 में क्या हुआ था, नेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम NDP, ये ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखो 1965 में क्या हुआ था, फर्स्ट DG
और डायरेक्टर जनरल या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआर, जो आईसीआर की स्थापना हुई थी उसमें पहली बार कोई डीजी या वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया, जिनका नाम क्या था, डॉक्टर बीपी पाल। काफी बार एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि आईसीआर के पहले डीजी कौन थे। ठीक, कौन थे? डॉक्टर बीपी पाल थे। 1965 में क्या हुआ था, ICRIPS was started on other crop as well as other area of research। जो अभी मैंने कहा था ऑयल सीड प्रोग्राम, ये ढेर सारे चलाए गए थे। इधर अभी मैंने बताया था यहाँ पर ये ढेर सारे, एक सेकंड अभी दिखाया था कि इसमें ये कॉटन ये सब चलाया गया था। यही प्रोग्राम फिर क्या हुआ, जब ये सक्सेस हो गया तो फिर इसी प्रोग्राम को फिर क्या किया गया, और भी क्रॉप के लिए स्टार्ट किया गया कि जैसे पहले सीड कॉटन के लिए, ऑयल के लिए और 4 क्रॉपों के लिए स्टार्ट हुआ था। ठीक, वो 4 क्रॉपें कौन सी थी, अभी तुरंत पढ़ा है, बताओ, याद करके बताओ। ठीक, तो क्या हुआ कि वो जब 4 क्रॉपों के लिए वो चीज़ें सक्सेसफुल हो गई तब फिर और भी क्रॉप के लिए इसको रिसर्च करना स्टार्ट किया गया, और एरिया पर और रिसर्च करें और भी क्रॉप के लिए। ठीक, तो ये कब हुआ था, 1965 को। अब देखो 1966 को क्या हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, कि हम उन्हीं वैरायटियों को प्रमोट करेंगे जिनकी यील्ड हाई हो, क्योंकि हमें उस समय हरित क्रांति लानी थी। हरित क्रांति की स्टार्टिंग उसी समय हुई थी, जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था वो इसी के आसपास में आया था 1965-1966 में। तो उस समय क्या हुआ था कि हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, जो हाई यील्डिंग वाली वैरायटियां थी, कोई किसी भी क्रॉप की जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वाली वैरायटी थी उसी को लोग प्रमोट करते थे इसी प्रोग्राम के तहत। फिर आगे देखो क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन 1963, सॉरी देख लेना एक चीज गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा, ये चीज जो है इतना जो लिखा है इसको काट देना। ठीक, अब देखो 1966 से 67 इसमें क्या हुआ था, ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई थी 1965 से 1967 में, लेकिन यहाँ 1966 लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, इतना चलता है। ठीक, अगर कहीं आपको एग्जाम में पूछा जाए तो 1965 से 1967 के बीच में जो ऑप्शन आपको मिल जाए वो लगा देना। ठीक, अब ये जो मैंने कहा कि हाई यील्डिंग वैरायटी जो प्रोग्राम था, ये वाला हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, ये वैरायटी प्रोग्राम कौन चलाएगा, हाई यील्डिंग वैरायटी का प्रचार कौन करेगा? प्रचार करना एक्सटेंशन का काम होता है, प्रसार करना, प्रचार प्रसार करना, तो वो कौन कर रहा था, इसका काम था एक्सटेंशन का काम। वही चीज यहाँ पर आके हो गई है। ठीक, डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन। अब देखो 1967 से 78 तक, 1967 से 78 तक क्या हुआ था, फार्मर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सिस्टम बनाया गया। इसके अंतर क्या होता था कि एक सेंटर बनाया जाता था, उस सेंटर में आसपास के फार्मर आते थे, उन फार्मर को ट्रेंड किया जाता था कि इस तरीके से खेती करो, और उनसे उस खेती से रिलेटेड, जैसे मान लो अभी गन्ने की खेती हो रही है तो गन्ने की खेती कैसे करें इसकी ट्रेनिंग भी देते थे, और गन्ने से जुड़े जो भी जानकारियां होती थी वो भी उनको दी जाती थी कि ज्यादा पानी लगाने से क्या होगा, कम पानी लगाने से क्या होगा, कौन से रोग होंगे, उनका निदान कैसे करोगे। ठीक, ये सब चीजें, उसमें क्या क्या करना रहता है, ये सब चीजें वहां पर सिखाई जाती थी। अब देखो 1970 में क्या हुआ, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, एक पूरा नेशनल अलग से कमीशन बन के आया। इससे पहले क्या था, इससे पहले एक डिपार्टमेंट था एग्रीकल्चर, और वो भी 3 संस्थानों के एक साथ में डिपार्टमेंट था, समझ गए? कौन कौन सा, रेवेन्यू था और एक एग्रीकल्चर था, एक कौन था, हाँ ठीक। अब देखो 1970 में क्या हुआ कि एक कमीशन बन के आया, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, ये बन के आया। फिर क्या हुआ 1971 में ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, फिर एक ये चलाया गया कि जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है उस पर हम कैसे खेती करें, इसके लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया 1971 में। फिर 1971 में एक काम और हुआ, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी डेवलप की गई, एक एजेंसी बनाई गई। उस एजेंसी का क्या काम था कि जो हमारे छोटे सीमांत किसान हैं उनको क्या किया जाए, जो छोटे छोटे किसान हैं उनको किया जाए क्या, डेवलप किया जाए, उनका डेवलपमेंट किया जाए कि अच्छे तरीके से वो भी खेती कर पाएं। फिर 1971 में और भी एक काम हुआ, मार्जिनल फार्मर एंड एग्रीकल्चर लेबर प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट चलाया गया, किसके लिए, जो हमारे मार्जिनल जो फार्मर थे और जो एग्रीकल्चरल लेबर थे, यानी कृषि वाले जो मजदूर थे, जो खेती में मजदूरी करते थे, उनके लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया। ठीक। फिर 1973 में क्या हुआ,
स्टार्टेड एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस IRS, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस IRS स्टार्ट किया गया 1973 में। फिर 1973-74 में क्या हुआ, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोजेक्ट DPAP ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया कब, 1973 से 74 में स्टार्ट किया गया। ठीक, ये लाइन से धीरे धीरे समझते चलना, और अगर ना एक बार में याद हो तो चीजों को 2 बार रिपीट कर लेना, या तो नोटबुक में लिख लो और या तो फिर इसी वीडियो को 1-2 बार और देख लेना, जिससे आपको कंफर्म हो जाए। ठीक, 1-2 दिन के अंतराल पर 1-2 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते चलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। अब देखो 1974 में एक प्रोग्राम और लॉन्च किया गया जिसका नाम था ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम। इसको फॉर्मुलेट किया था किसने, डेनियल बेनोर ने एंड बक्स्टर्स ऑफ इजराइल ने। ठीक, इजराइल के एक बक्स्टर्स थे, बक्स्टर्स ऑफ इजराइल, ये इजराइल के बक्स्टर्स थे, उन्होंने ये दोनों प्रोग्राम, इन दोनों ने मिलकर एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, उसका नाम था ट्रेनिंग और विजिट सिस्टम। ये स्टार्ट कहाँ किया गया था, ये स्टार्ट किया गया था कैनाल एरिया ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान का जो कैनाल एरिया है, यानी कि नहरों वाला एरिया, नहरों के किनारे वाला जो एरिया था, और चंबल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, जो चंबल की घाटियां हैं वहां पर, मध्य प्रदेश का जो चंबल का एरिया था वहां पर ये स्टार्ट किया गया। इसमें क्या होता था कि एक्सटेंशन के जो वर्कर होते थे, एक्सटेंशन के जो वर्कर होते थे, ये मेन फील्ड में जाते थे, किसानों के खेतों में जाते थे, वहां पर किसानों के खेतों को देखते थे। तो देखने से 2 चीजें होती थी, एक तो जो किसानों की समस्याएं हैं उन समस्याओं को वो सुन लेते थे, और सुन के उसको जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनके पास भेज देते थे कि हाँ, ये किसानों को ये समस्याएं हैं, अब इस पर कोई शोध कीजिए, इसका कोई निवारण निकालिए, इसका कोई सोल्यूशन निकालिए। तो पहला चीज तो ये हो जाता था। और दूसरा, जब वहां जाते थे और किसानों को गड़बड़ कुछ करता देखते थे कि हाँ, किसान इस तरीके से खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको वो ट्रेंड भी करते थे, उनको सिखाते भी थे कि अच्छे से खेती कैसे करो। तो इस तरीके से ट्रेनिंग और विजिट सिस्टम जो था, ये दोनों तरीके से बड़ा अच्छा था। एक तो जो रिसर्चर की जो रिसर्च मिली है, यानी कि जो साइंटिस्टों ने रिसर्च की है, वो हमें किसानों तक लेके जाने का मौका मिल जाता था, एक्सटेंशन वालों को, और जो किसानों की समस्याएं थी उनको रिसर्चर तक पहुंचाने का काम हो जाता था। तो एक साथ एक पंथ 2 काज हो जाते थे ट्रेनिंग और विजिट सिस्टम में, 1974 में जो स्टार्ट किया गया था। अब देखो 1974 में एक काम और हुआ था, वो क्या था, कृषि विज्ञान केंद्र, जिसको हम KVK बोलते हैं, जिसको मोहन सिंह मेहता की कमेटी थी, एक मोहन सिंह मेहता कमेटी, उसने रिकमेंड किया था। और पहला KVK जो पांडिचेरी में, कहां पर, पांडिचेरी कोयम्बटूर में स्टार्ट किया गया। ये किसके अंडर में है इस समय, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर में। तो सबसे पहले ये एक कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था। आज तो हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक कृषि विज्ञान केंद्र तो है ही। ठीक, तो ये सबसे पहला जो कृषि विज्ञान केंद्र था वो 1974 में पांडिचेरी में स्थापित किया गया था। अब कृषि विज्ञान केंद्र का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था, मोहन सिंह मेहता कमेटी लेके आई थी। इस समय जो पांडिचेरी वाला कृषि विज्ञान केंद्र है, ये किसके अंडर में है, ये तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि कोयम्बटूर में है, उसके अंडर में ये काम कर रही है, ये KVK। ठीक, अब देखो 1979 में लैब टू लैंड प्रोग्राम, यानी कि लैब में जो रिसर्च हुई है उसको लैंड तक लेके जाओ, और जो लैंड में जो समस्याएं हैं उनको लैब तक लेके आओ। इसको भी लैब टू लैंड प्रोग्राम बोलते हैं। ये नाम केवल बदल दिया गया, काम लगभग वही था कि जो लैब में हम रिसर्च करके नई चीजें लेके आए हैं, यानी कि जो साइंटिस्टों ने रिसर्च की है उसको हम किसानों तक पहुंचाएं, और किसानों की जो समस्याएं हैं उसको हम फिर से साइंटिस्ट तक पहुंचाएं। तो इसी को हम लैब टू लैंड प्रोग्राम कहते थे, कि लैब में जो है वो लैंड में भी पहुंचे। ऐसा नहीं कि लैब में आप हाइब्रिड वैरायटी बनाते जा रहे हैं, अच्छी वैरायटियां हैं, लेकिन उसको किसान लैंड पे बो ही नहीं रहा है। तो एक जब तक ट्रस्ट किसानों को नहीं होगा कि हाँ, ये जो वैरायटी डेवलप की गई ये अच्छी है, तब तक किसान बोएगा नहीं।
तो इसीलिए लैब टू लैंड प्रोग्राम के तहत किसानों को ये भरोसा दिलाया जाता था कि आप जो ये क्रॉप बो रहे हैं इसका प्रोडक्शन अच्छा है, खाने में भी अच्छा है, हर मामले में अच्छा है, तभी किसान उसको बुआई करेंगे उसकी। तो इसी को कब किसके माध्यम से किया जाता था, इस चीज को लैब टू लैंड प्रोग्राम के माध्यम से ये सब चीजें डेवलप की जाती थी। ऑन द आईसीआर गोल्डन जुबली ईयर, कब, आईसीआर के गोल्डन जुबली ईयर में। गोल्डन जुबली ईयर समझते हो, गोल्डन जुबली ईयर का मतलब 50 साल, आईसीआर 50 साल का जब हो गया तब हुआ था। तो आईसीआर 50 साल इस पे हुआ, यानी कि आईसीआर की स्थापना कब हुई थी, 1929 में। इसको मैंने पढ़ाया था, कल ही पढ़ाया है, एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना। अब देखो 1979 में क्या हुआ था कि गोल्डन जुबली ईयर जब आईसीआर का था, उसी समय यह लैब टू लैंड प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। अब देखो 12 जुलाई यानी कि 12 जुलाई 1982 को क्या हुआ था, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड की स्थापना हुई थी। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। बिल्कुल गांठ बांध के रख लेना कहीं पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भूलने वाली चीज नहीं, इसको कंफर्म अच्छे से याद कर लेना। नाबार्ड की स्थापना हुई थी और नाबार्ड का नाम क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब देखो 1986 को क्या हुआ था, 1986 में नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट, इसका दूसरा फेज स्टार्ट किया गया था। पहला फेज भी स्टार्ट किया गया था और जब पहला फेज सक्सेस हो गया तो इसका दूसरा फेज भी स्टार्ट किया गया। 1986 में इसका दूसरा फेज स्टार्ट हुआ था, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट। कब हुआ था, 1986 में। अब देखो 1989 में क्या हुआ था, जवाहर रोजगार गारंटी योजना, जिसको नरेगा बोलते थे, उसी का एक दूसरा फॉर्म था। बाद में इसका नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया। इससे पहले इसका नाम क्या था, जवाहर रोजगार गारंटी योजना। इसको कब किया गया था, 1989 में। ठीक, इसी को फिर क्या किया गया, मर्ज कर दिया गया, NREP और RLEGP। इसी में इस 1989 को क्या किया गया, इंटीग्रेटेड वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम एक स्टार्ट किया गया। ठीक, इस प्रोग्राम के तहत जो वाटर शेड वाली जहाँ पे क्रॉपें हैं उनको हम कायदे से डेवलप करना, कायदे से ग्रो करना हमने सीखना स्टार्ट किया इस प्रोग्राम के तहत। ठीक, अब देखो 1994 में क्या हुआ, महिला समृद्धि योजना। ठीक, 1994 में क्या हुआ, महिला समृद्धि योजना की शुरुआत हुई, महिला समृद्धि योजना की। ठीक, फिर अगला क्या है, 1997 में क्या हुआ, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना ये गांव में चलती थी और ये स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ये शहरों में चलती थी। इसको कब स्टार्ट किया गया, 1997 में। फिर 1998 में क्या हुआ, नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट ये कब स्टार्ट हुआ था, 1998 में। NATP नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। फिर 1998 से 1999 में यानी कि 98-99 में क्या हुआ था, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। ठीक, जिसको हम KCC बोलते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ये स्टार्ट की गई थी। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे और नहीं जानते होंगे तो आगे से हम इसका एक सेपरेट वीडियो अगर आप लोग कहेंगे किसान क्रेडिट क्या है, कब स्टार्ट हुआ था, इसका काम क्या है, इससे पैसा कैसे निकलता है, कितनी ज़मीन पर कितना मिलता है लोन, ये सब चीज़ों के बारे में हम समझा देंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो एक सेपरेट वीडियो में बढ़ा देंगे। ठीक, अब देखो 1999 में क्या हुआ था, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसी योजना को कई योजनाओं के साथ मर्ज कर दिया गया है, यानी कि जितने भी चाहे ट्राइसेम हो, चाहे DWACR हो, RA हो, उसके बाद चाहे सित्रा मर्ज हो और चाहे SGSY हो, चाहे IRDP हो, चाहे SGSY हो, ये जितने भी यानी कि रोजगार से जुड़े जितने भी योजनाएं थी उसको हम किस में मर्ज कर दिए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में। इसको कब किया गया था, 1999 में।
फिर 1999 से 2000 के बीच में इंदिरा आवास योजना चला, इसी का नाम बदलकर इस समय सन 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से ये चल रहा है। इससे पहले किसके नाम से चलता था? इंदिरा आवास योजना के नाम से चलता था। ठीक, अब देखो रबी की फसल रबी 1999 में, यानी कि 1999 का जो रबी सीजन था उसमें क्या हुआ, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम चलाई गई। इस स्कीम के अंतर्गत क्या होता था कि खेत में हम जो भी क्रॉप बो रहे हैं उनका एक इंश्योरेंस होता था कि अगर मान लो खेत में आग लग जाए, बाढ़ आ जाए या किसी तरीके का कोई रोग लग जाए तो उससे आपकी क्रॉप को इंश्योरेंस मिलता था। ठीक, जैसे बाकी और चीज़ों पे जैसे घर पे इंश्योरेंस होता है, किसी गाड़ी पे इंश्योरेंस होता है, आपकी जो भी प्रॉपर्टी होती है उसका इंश्योरेंस होता है, उसी तरीके से एग्रीकल्चर की जो फसलें होती हैं उनका भी इंश्योरेंस स्टार्ट हुआ 1999 में। अब देखो अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना कब स्टार्ट हुआ था? दिसंबर 2000 में, जिसको हम कोटा वाला अनाज बोलते हैं। ये अंत्योदय अन्न योजना कब स्टार्ट हुआ था? ये 2000 में स्टार्ट हुआ था, दिसंबर में। अब देखो 2000 में और क्या स्टार्ट हुआ? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस योजना के तहत क्या किया गया था कि ये सुनिश्चित करना था कि भारत में जितने भी ग्रामीण एरिया हैं सभी गांवों तक पक्की सड़क जाए। ठीक, भारत के जितने भी गांव हैं सबको पक्की सड़कों से जोड़ा जाए। इसी को हम क्या बोलते थे? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। दुनिया के भारत के जितने भी गांव हैं उसको हमें किससे जोड़ना था? सड़कों से जोड़ना था। नहीं तो भारत में कुछ ऐसे गांव थे जहां तक सड़कें जाती ही नहीं थी, पगडंडी से लोग जाते थे। बरसात के समय में तो गांव में हलना मुश्किल हो जाता था। तो ये स्टार्ट किया गया था एक इनिशिएटिव भारत सरकार द्वारा। अब क्या हुआ, मई 2005 को क्या हुआ, नेशनल हार्टिकल्चर मिशन NHM, नेशनल हार्टिकल्चर मिशन, ये मई 2005 में स्टार्ट हुआ था। इसको भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक, ये मई 2005 में नेशनल हार्टिकल्चर मिशन स्टार्ट किया गया था। 2006 से 2007 तक क्या हुआ था? नेशनल बम्बू मिशन। ठीक, ये बांस वाला जो होता है, इस पे बांस के बारे में लोगों को जागरूक किया गया कि बांस की खेती करो, बांस की खेती से कागज वागज बनता है, इमारती लकड़ी भी बनती है। ठीक, तो इसीलिए फिर इसको बम्बू मिशन को और आगे बढ़ाया गया। फिर अगस्त 2007 को क्या हुआ, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM। इसमें क्या किया कि भारत सरकार ने एक मिशन चलाया। इस मिशन के अंतर्गत ये सुनिश्चित करना था कि भारत की जितनी भी जनसंख्या है वो फूड की वजह से मरने ना पाए, यानी कि सबकी फूड का सिक्योरिटी मिले। भारत के जितने भी लोग हैं सबको खाना मिले, अन्न मिले, ऐसा नहीं कि कोई खाए नहीं बिना मरते, अन्न बिना मर जाए। तो ये कब स्टार्ट किया गया था? अगस्त 2007 में। अब अगस्त 2007 में और क्या काम हुआ था? ये हुआ था राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY, राष्ट्रीय योजना अगस्त 2007 में स्टार्ट हुआ था। तो इतना ही कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। बाकी जो 2007 से अभी 2021 तक जो योजनाएं नई नई आई हैं इसको हम किसी और अलग वीडियो में सेपरेट वीडियो बना के बता देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आज थोड़ा पढ़ाने में दिक्कत हो गई क्योंकि आज कुछ तबीयत हमारी नहीं सही है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।